इसराइल जो है वो घबरा गया था इस जंग से। ईरान हम्म। के जो मिसाइल अटैक थे, स्पेशली हम्म। जो ईरान ने एक क्लस्टर मिसाइल अटैक किया था जो कि उसने सिर्फ एक ही दिन किया था। अब फ्यूचर में ईरान का ओपनिंग हो गई है चाइना और रशिया के साथ इंगेजमेंट की, और ये दो हम्म। ममालिक भी खुल के उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। दोबारा जंग शुरू होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और वो ये होगा कि मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह है, और हिफा की तबाह है, पोर्ट की डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग तबाह है, ग्रिड हम्म। स्टेशन तबाह है, लोग हम्म। शेल्टर्स के अंदर हैं, फ्लाइट्स हम्म। बंद हो गई हैं। इसराइल जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कहता था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी तरह उसका आयरन डोम जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। मैसेज ये गया है कि आप दो पोर्ट्स को तबाह कर दें, तीन रनवेज एयरपोर्ट्स को तबाह कर दें, एक दो इनके डीसैलिनेशन प्लांट तबाह कर दें, एक ग्रिड स्टेशन तबाह कर दें, तो गेम इज ओवर। इसराइल इज गॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मतलब फिर मोअम्मर कज़ाफ़ी नए दौर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ईरान इसराइल वाला मामले को आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये टेबल टॉक से ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद अभी जंग जारी रहेगी? कैसे देखते हैं इसे आप? जंग तो हमने देखा है कि प्रैक्टिकली तो खत्म हो गई है, लेकिन याद रखें कि ये एक पॉज है हुँ, जिसमें दोनों जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने एक दूसरे को मैसेज दिया है कि हुँ, हम दोनों एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन हुँ, अभी हुँ, हमने चूज किया है कि हम मजीद एक दूसरे को हर्ट ना करें और इसको एस्केलेट ना करें। हुँ, सो हुँ, ये एक किस्म का एक पॉज है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो ये जंग रुकी हुई है ना। हुँ, हुँ। अब ये ठीक है। और महाजों पे खेली जाएगी एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा जो ये सारे मामलात हुए, इससे दुनिया कहाँ पर खड़ी है और इस खित्ते को कैसे देख रही है? जो ये मिडल ईस्ट वाला, जो ये ओवरऑल ईरान वाला ये सारा, इसको कहाँ देख रही है दुनिया इसके? देखिए, दुनिया अब ये देख रही है कि जो कि मैसेज गया है दुनिया को कि अब जब दोबारा जंग शुरू होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और वो क्या होगा? वो ये होगा कि मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह है, और हिफा की रिफाइनरी तबाह है, पोर्ट, सॉरी, और हुँ, हुँ, बाकी इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग तबाह है, ग्रिड हुँ, हुँ, स्टेशन तबाह है, लोग हुँ, हुँ, शेल्टर्स के अंदर हैं, हुँ, फ्लाइट्स हुँ, बंद हो गई हैं। अब ये है जहां से अगली जंग शुरू होगी। ये हुँ, हुँ, कोई सोच नहीं सकता था इससे पहले इसराइल और किसी भी मुस्लिम ममालिक के दरमियान में कि जंग यहाँ से शुरू होगी। सो ये हुँ, मैसेज दुनिया को गया है कि नाउ दिस इज द प्लेस कि जहाँ जंग शुरू होगी। दूसरा हुँ, हुँ, मैसेज दुनिया को ये गया है कि इसराइल जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कहता था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी तरह उसका आयरन डोम जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। मैसेज गया है हुँ, कि हुँ, इसराइल एक बहुत वनरेबल है जो यूएस की सपोर्ट के बगैर अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। सो बिल्कुल। मैसेज ये गया है कि आप दो पोर्ट्स को तबाह कर दें, तीन रनवेज एयरपोर्ट्स को तबाह कर दें, एक दो इनके डीसैलिनेशन प्लांट तबाह कर दें, एक ग्रिड स्टेशन तबाह कर दें, तो गेम इज ओवर। इसराइल इज गॉन। ये मैसेज किया है। सो दिस इज, और ये अब दुनिया के जो लोगों के दिमाग में ये चीज नक्श हो गई है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, बहुत बड़ा डिपार्चर है। आई वुड से इन द लास्ट 50 ईयर इतना बड़ा इवेंट है जो एक अनथिंकेबल चीज जो ईरान ने कर दिखाई है। सो बिल टू कंक्लूड, इस रीसेंट डेज में दो चीजें जो मुस्लिम वर्ल्ड को जिसने बड़ी खुशियां दी हैं। एक, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा था उसका हुँ, कंक्लूजन हुँ, हुआ, और उसके हुँ, बाद हुँ। ये इसराइल और ईरान वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, इस दफ़ा ईरान पर मुतअद्दिद बार हम देखते हैं कि इज़राइल धमकियाँ देता था और कभी-कभार कोई छोटा-मोटा हमला भी करता था, फिर हमास में ओवरॉल इस तरह की चीज़ें खत करता था। लेकिन इस दफ़ा जो इज़राइल ने ईरान पर हमला किया और उसका जो जवाब हम्म। दिया है ईरान ने, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान ने ठीक जवाब दिया है, इसे मज़ीद देना चाहिए या कम दिया है? कैसे इसे कैसे देखते हो? आई थिंक ईरान ने एक बड़ा भरपूर जवाब दिया है। आप देखें कि उसका जवाब ऐसा था कि इसराइल को ओमान और कतर के थ्रू सीज फायर की दरख्वास्त करनी पड़ी, जिसमें फिर अमेरिका को वो लेकर आए। इससे हुँ, हुँ। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जवाब कितना भरपूर था। हुँ, हुँ। ये एक अलहदा गुफ्तगू और है कि चूंकि ईरान के पास एड्स प्रायोरिटी नहीं थी,
तो हुँ, हुँ। इसलिए इजराइल के जहाज जो थे उनके पास ऑब्वियसली ये लिबर्टी थी कि वो अपनी मर्जी से ऊपर आके बहुत ज्यादा प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते थे, हुँ, हुँ। जो कि ईरान के पास शायद ये चीज उस लिहाज से अवेलेबल नहीं थी। उसके हुँ, हुँ। मिसाइल्स थे जिनमें से बहुत सारे इंटरसेप्ट भी हो जाते थे, और लेट्स से 10-15%, और बाद में ये हुँ, हुँ। रेशियो थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, जो जाके हुँ, हुँ। डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते थे। लेकिन ये जंग अभी ना तो कोई टेरिटरी के कॉन्क्वेस्ट की थी, ना ये अब डिस्ट्रक्शन की रही थी। ये एक रिजॉल्व की जंग थी, ये एक हुँ, हुँ। मैसेजिंग की जंग थी कि जो हुँ, हुँ। सामने आई है। और हुँ, हुँ। उन महाजों पे हुँ, डेफिनेटली हुँ। ईरान जो है वो जीत गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह इज़राइल कहता था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, बना चुका है, 60% उनके पास यूरेनियम है, उस पर फिर उन्होंने B2 बॉम्बिंग भी की, उसका कुछ नहीं निकला। तो क्या ईरान के पास वाक़ई कोई इस तरह की चीज़ है या सिर्फ़ इज़राइल एक बहाना बनाता है, एक बहाना ढूँढता है? देखें, एक बड़े मशहूर स्वीडिश अमेरिकन ईरानियन एक वो थिंकर हैं, ट्राटी पारसी उनका नाम है। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इजराइल को एक ऐसा ईरान तो काबिल कबूल होगा जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो, लेकिन वो दुनिया से पूरा कटा हो, हुँ, हुँ। बनिस्बत एक ऐसे ईरान से कि जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, लेकिन वो बड़ा अच्छा इंटीग्रेट हो, जिसके मुस्लिम वर्ल्ड से भी और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी ताल्लुकात हो। उन्होंने हुँ, क्यों हुँ। ये बात कही थी? वो इसलिए कही थी कि फिर वो ईरान, जब उसके ऊपर सैंक्शंस ना हो, तो उसके पास ऑयल के बहुत बड़े थर्ड या फोर्थ रिजर्व है इन द वर्ल्ड, तो वो बड़ी जल्दी, और उसके पास ये कैपेबिलिटी भी है, मैन पावर है, एरिया है, कि वो बहुत अपना असर रसूख रीजन के अंदर बढ़ा सकता है। हुँ, तो हुँ। बेसिकली इसराइल ये चीजें नहीं देखना चाहता। हुँ, ये हुँ। न्यूक्लियर वाली चीज तो एक बहाना था वो। हुँ, हुँ। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह है कि वो ईरान को एक एग्रेसर के तौर पे दुनिया के आगे नहीं ला सका, बल्कि हुँ, पहले हुँ। जो इसराइल को एक्सिस ऑफ ईवल का हिस्सा करार देते हुँ, थे, हुँ। हुँ, जिसमें जॉर्ज बुश ने हुँ, ईरान हुँ। को, इराक को, नॉर्थ कोरिया को डाला था, तो वो हुँ, इमेज हुँ। कंप्लीटली तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन वो इमेज बड़े हद तक रिवर्स हो गया है, क्योंकि पूरी हुँ, हुँ। दुनिया में जो ईरान का इमेज उभरा है, चाहे वो थिंक टैंक हो, मतलब मैं देख रहा था क्विंसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स, या हुँ, हुँ। इवन चैथम की, या एलएससी की, तो उन लोगों ने ईरान को एज एन एग्रेसर नहीं बल्कि कहा है कि उसकी एक जो उसको बड़ा आइसोलेशन में रखा गया था बड़े अरसे हुँ, से, तो ये एक किस्म का डिफेंसिव पोस्चर पे ईरान था। इसी तरह आप देखें दुनिया में जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या जो एक्स हुँ। और ट्विटर है, इसके ऊपर भी ओवरवेलमिंगली ईरान की सपोर्ट में चीजें आई हैं, और इसने बड़ा यंग जनरेशन जो है उसको इन्फ्लुएंस किया है। बिल्कुल, और इसी तरह आप देखें कि जो इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी जो मेजॉरिटी है वो ईरान की फेवर में बोली है। सो ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर था वर्ल्ड में कि बिटवीन इसराइल और ईरान, लोगों को ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, इसलिए कि इसराइल को वो बिल्कुल। पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि नेतन्याहू कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक जंग जो इम्पोज करना चाह रहे हैं, ताकि उनके अपने ट्रायल्स ना हो, उनके अपने करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, हुँ, उनसे बचने के लिए वो वॉर्स में इन्वॉल्व करते हैं, और बड़ी सक्सेसफुली अमेरिका को भी इस वॉर के अंदर ले हुँ। आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट अभी हमने रिसेंट देखा कि जिस तरह जब B2 बॉम्बिंग की इज़राइल ने, तो जी। जो ईरान है, उन्होंने कतर में जो एयर बेसेस थी अमेरिका की, उसको हिट किया। उन पे डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च किए थे और उधर उनका नुकसान भी हुआ था। लेकिन उससे बाद भी फिर अमेरिका ने सुलह वगैरह की तरफ आए। क्या वजह बनी? क्यों, मतलब कि एक तरफ तो ट्रम्प कह रहा था कि हम बड़ा जवाब देंगे, ये करेंगे, लेकिन बाद में तो कुछ नहीं कहा और डील की तरफ आ गए थे। देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहत है। हुँ, ये एक हुँ। सिंबॉलिक अटैक था जिसकी उन्होंने पहले से बता भी दिया था। ठीक हुँ, है। हुँ। और ये ऑब्वियसली अमेरिका को उन्होंने एक मैसेज दिया और वर्ल्ड को बताया है कि अगर इसराइल ने जब हम पे अटैक किया था तो इसराइल का तो हमने सत्यानाश कर दिया है, बट हुँ, इवन हुँ। अमेरिका भी अगर हम पे अटैक करेगा तो हम अमेरिका को भी उसके जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको भी अटैक कर, ये मैसेजिंग थी। बट चूंकि उस वक्त ऑलरेडी
इसराइल अप्लाई कर चुका था थ्रू ओमान और कतर के थ्रू के सीज फायर की तरफ आया जाए, तो सीज हुँ, फायर हुँ, तो आ ही रहा था, इस दौरान ये गुफ्तगू चल रही थी। हुँ, हुँ। तो सर जब इज़राइल ने अटैक किया था उससे पहले भी उससे बाद भी इनके मुज़ाकरात होने थे। तो वो तो मुज़ाकरात से पहले ही इज़राइल ने अटैक कर दिया था। शायद मुज़ाक जाहिर जाहिर है, जी, मैं जी। आपको जैसे बताया ना कि ईरान इसराइल जो है वो ईरान के मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहता, बिकॉज़ उन हुँ, मुज़ाकरात के नतीजे में हुँ, इसराइल हुँ, पे ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस कम हो जाएँगी, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, और रीजन के अंदर उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर हर कंट्री जो है वो फिर सैंक्शंस से डरेगा नहीं और वो ट्रेड करेगा, और ईरान हुँ, हुँ, क्विकली डेवलप कर जाएगा। और ईरान अगर डेवलप कर जाएगा और उसका रीजन हुँ, के हुँ, अंदर असर व रसूख होगा, तो इसराइल का जो एक उसने जो इमेज डालना चाह रहा है इस पूरे खित्ते पे, मिडल ईस्ट में हुँ, एंड बियॉन्ड, कि सब उससे डरें और उसके साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करें और उसकी पॉलिसीज़ के साथ चलें, तो उस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस सारे ईरान हुँ, के मुज़ाकरात और वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट होने के नतीजे में। इसीलिए उसने इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ये सब कुछ किया। सो अब बिल्कुल। ईरान अच्छा डेफ़िनेटली मुज़ाकरात के अंदर दोबारा चांसेस हैं कि जाएगा, लेकिन अब वो एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएगा। पहले तो बिल्कुल। लेट्स से लोग कहते थे कि ये न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप करके मुज़ाकरात में जाता है, लेकिन हाँ, अब हाँ, वो मिलिट्री बिल्कुल। डेटरेंस जो है उसके ऊपर जाएगा कि देखो मेरे हुँ, अंदर हुँ, ये कैपेबिलिटी है, आई कैन हार्म यू। सो अब उसकी एक पोज़ीशन डिफरेंट होगी, अब कंसेशन भी वो डिफरेंट लेगा। बिल्कुल। अच्छा लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा सर जो ईरानी डेलीगेशन था वो मॉस्को पहुँचा, प्यूटन से मुलाकात हुई और उससे बाद ये सुलह की तरफ ज़्यादा वैसे सुलह की बातें तो हो रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी, रुक नहीं पा रही थी जंग। ट्रम्प भी कहता था अब रुक जाएगी, सीज़फायर होने वाला हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो कल प्यूटन से मुलाकात भी हुई ईरानी डेलीगेशन ने, लेकिन चाइना और रशिया ने इतना ओपनली तो साथ नहीं दिया लेकिन वो हिमायत करते थे। तो इन फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं चाइना, ईरान और इस अलायंस को रशिया के? क्योंकि ये अमेरिका के बाद तो यही वो पावर है ना जो इस दुनिया की। देखिए, स्टेज पे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि इस सीज़फायर के अंदर चाइना या रशिया का रोल क्या था? ये चीज़ तो अभी ओपन नहीं हुई है। हुँ, हुँ। जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि इज़राइल जो है वो घबरा गया था इस जंग से, ईरान हुँ, के जो मिसाइल अटैक थे, और हुँ, स्पेशली जो ईरान ने एक क्लस्टर मिसाइल अटैक किया था, जो कि उसने सिर्फ़ एक ही दिन किया था, जो हुँ, उनके लिए रोकना बड़ा मुश्किल था, और ऐसे उसके पास सैकड़ों मिसाइल और भी हो सकते हैं। अब फ्यूचर में ऑब्वियसली ईरान का के लिए बड़े एक एक गेटवे और ओपनिंग हो गई है चाइना और रशिया के साथ अ, उसके एंगेजमेंट की। अब वो बिल्कुल वाइड ओपन गेट हो गया है। सो अब ज़्यादा ईज़िली वो इनके साथ करेगा और ये 2 हुँ, हुँ। ममालिक भी खुल के उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। सो फ्यूचर में इन तीनों ममालिक के लिए आपस में कोऑपरेट करना और एक ब्लॉक की तरफ जाना आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़्यादा मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल सर एक छोटा-सा ये पाकिस्तान के हवाले से भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि पाकिस्तान का इस सब में क्या रोल देखते हैं? क्या रोल अदा किया जिस तरह फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से इसी दौरान मुलाकात हुई, इस सब के दौरान और भी काफ़ी पाकिस्तान इस सब में कहाँ खड़ा था? देखिए, पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था कि हुँ, ईरान को अपने दिफा का हक है, ठीक है? और बिल्कुल। अमेरिकन अटैक के बाद भी इवन पाकिस्तान का यही स्टांस रहा है। सो हुँ, हुँ, पाकिस्तान का तो एक बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस था जैसे होना चाहिए था, और हमारे पड़ोसी के हिसाब से, और चूँकि इज़राइली गाज़िब थे, तो उस लिहाज हुँ, से हमारा स्टांस बिल्कुल उस ठीक रहा। और आई एम श्योर पाकिस्तान ने मीडिएशन की ऑफ़र्स भी की होंगी, और हुँ, अब हुँ, इसके बाद तो पाकिस्तान का रोल अब और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पे काम कर सकता है बिटवीन हुँ, ईरान हुँ, एंड अरब कंट्रीज़। हुँ, हुँ, और इवन हम एक इस्लामिक कोalition फ़ोर्स जो कि बिल्कुल। अब गज़ा को की रिहैब करे और उसको खुराक और ग़िज़ा पहुँचाए, उसकी तरफ भी पाकिस्तान इवन सजेस्ट करके हुँ, आ सकता है। और अब ये टाइम है वो सब कुछ करने का, क्योंकि अब एक इम्पैक्ट हमने डाल दिया है ओवरऑल, और इज़राइल जो है अब वो दिस इज़ द टाइम कि उसको बैक फुट पे लेके जाया जाए।
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हमारे साथ एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईरान इज़राइल के हवाले से मुकम्मल हर एंगल से हमें बताया भी, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इनको हम अपने चैनल पर दावत देते रहेंगे और इसी तरह के दबंग एनालिसिस उम्मीद करेंगे कि एयर मार्शल साहब हमारे चैनल पे दिया करेंगे। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।